हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है बच्चों आप सभी का इस वीडियो में एमपी बोर्ड कक्षा 7 विषय भाषा भारती के अंतर्गत पाठ 6 है, जिसका नाम है राखी का मूल्य। इस वीडियो में इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर आपको बताए जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए बच्चों, ये पाठ आपको स्कूलों में जरूर पढ़ाया गया होगा और आप इसके प्रश्नों के उत्तर लिखना चाहते होंगे, तो इस वीडियो से फुल हेल्प आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसी तरीके से आपके सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट चैनल पर बनी है, जाकर आप देख सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही में अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी हेल्प हो सके। देखिए, आपका पाठ 6 भाषा भारती का राखी का मूल्य, कक्षा 7 का। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। पाठ आपको पढ़ाया गया होगा, जिसमें पात्र परिचय, कर्मवती, बागसी, हुमायूं, तातर खां, हिंदू बेग, ये सभी आपको दिए गए हैं। ये पाठ आपको पढ़ाया गया होगा। इस वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्न जितने भी रहते हैं, चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं। देखिए बच्चों, कुछ इस प्रकार से आपका ये पाठ है, जिसमें कर्मवती ने जो है राखी पहुंचाई होती है। दूसरा दृश्य आपको यहाँ पर दिया हुआ है और सभी चीजें आपको यहाँ पर दी गई है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है, जिसमें रक्षाबंधन के महत्व को जो है बताया गया है इसमें। चलिए आगे हम देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार से आपका ये पाठ है। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इस देखिए, इस प्रकार से आपका ये पाठ है। इसके जो लेखक है वो हरिकृष्ण प्रेमी है, जिनका यहाँ पर परिचय भी दिया गया है। चलिए नीचे यहाँ से हम लोग को आ जाते हैं। कुछ इस प्रकार से बच्चों आपको यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आपको सबसे पहले आपका देखिए प्रश्नोत्तर शुरू हो जाते हैं। एक एक से सभी प्रश्नों के उत्तर बच्चों हम देखने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। बोला गया निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखिए। शब्द आपको दिए गए हैं, इनके अर्थ आपको बताना है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको बताता चलता हूँ, आपको नोट करते जाना है। सर्वस्व का अर्थ हो जाएगा सब कुछ। अजय का अर्थ आपको लिखना है जिसे जीता ना जा सके। मर्यादा का अर्थ हो जाएगा सीमा। कीर्ति का अर्थ हो जाएगा यश। आन का अर्थ आपको लिखना है गौरव। वैमनस्य का आपको अर्थ लिखना है बैर। पश्चाताप का आपको लिखना है पछतावा। भ्रातृत्व का अर्थ होता है भाई भाई से अपनापन। मनुष्यत्व में आपको लिखना है मानवता। लफ्ज का अर्थ क्या हो जाएगा शब्द। प्रलेप का अर्थ क्या हो जाएगा विशेष प्रकार का मरहम। तो ऐसे आपको अर्थ लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको निम्नलिखित उर्दू शब्दों के हिंदी रूप खोज कर लिखिए बोला गया है। उर्दू शब्द आपको यहाँ पर दिए हैं, इनका आपको हिंदी रूप लिखना है। देखिए, सल्तनत का क्या हो जाएगा साम्राज्य। खाक का आपको लिखना है धूल। पैगाम का अर्थ हो जाता है बच्चों संदेश। हिफाजत का अर्थ हो जाएगा सुरक्षा। तरजीह का अर्थ हो जाएगा प्राथमिकता। मुताबिक का अर्थ आपको लिखना है अनुसार। कुर्बानी का अर्थ क्या हो जाएगा बलिदान। फौलाद का अर्थ हो जाएगा इस्पात। सौगात का अर्थ हो जाएगा बच्चों भेंट। कयामत का अर्थ आपको लिखना है प्रलय। खौफ का अर्थ हो जाएगा डर। और परवरदिगार का अर्थ हो जाएगा खुदा या ईश्वर। तो इस प्रकार से बच्चों आपको यहाँ पर आपका पूरा अर्थ दिख रहा है वीडियो में। तो वीडियो रोककर पूरा इसका अर्थ आप नोट कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से आपके देखिए अभ्यास प्रश्न शुरू हो जाते हैं, जिसमें आपको बोध प्रश्न है। पहला है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न आपको दिए गए, इनके उत्तर आपको नोट करना है। चलिए एक एक करके हम सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। कहे कि कर्मवती कौन थी। कर्मवती कौन थी आपको बताना है। उत्तर बच्चों आपकी स्क्रीन पर है कि कर्मवती मेवाड़ की महारानी थी। ऐसा आपको पहले प्रश्न का उत्तर नोट करना है। इसी प्रकार से सभी प्रश्नों के उत्तर एक एक करके बताए जाएंगे। दूसरा ही, कर्मवती ने वीरों से कौन सी प्रतिज्ञा करने को कहा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्मवती ने वीरों से मरते दम तक मेवाड़ की पताका को झुकने न देने की प्रतिज्ञा करने को कहा। ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार से सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखते चलेंगे। तीसरा है कि रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी क्यों भेजी। क्यों भेजी राखी। उत्तर हो जाएगा रानी कर्मवती ने हुमायूं से बैरभाव समाप्त कर उसे भाई बनाने के लिए राखी भेजी। ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है कि राखी पाकर हुमायूं ने क्या निर्णय लिया। जब हुमायूं को राखी मिली रानी कर्मवती की तरफ से,
तो उन्होंने क्या निर्णय लिया? उत्तर हो जाएगा राखी पाकर हुमायूं ने मेवाड़ की रक्षा के लिए अपनी सेना भेजने का सेनापति को आदेश दिया। यह आपके चौथे प्रश्न का बच्चों उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि हमारे देश में राखी का क्या महत्व है? तो राखी का क्या महत्व है हमारे देश में, तो आपको बताना है। तो उत्तर हो जाएगा बच्चों, हमारे देश में राखी को भाई बहन के स्नेह बंधन का प्रतीक माना गया है। सुरक्षा सूत्र को पहनकर भाई बहन की रक्षा का संकल्प करता है। ऐसे आपको उत्तर नोट करना है आपके पांचवें प्रश्न का। देखिए इस प्रकार से आपके पहले प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो चुका है। चलिए दूसरे प्रश्न का उत्तर हम एक एक करके देख लेते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। अपने शब्दों में आपको स्पष्ट करना है। कहे कि जिन्हें प्राण देने का चाव हो वे ही ये राखियां स्वीकार करें। मतलब जिन्हें प्राण देने का चाव हो वे ही राखियां स्वीकार करें। इस पंक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? तो उत्तर करके आपको लिखना है बच्चों की रानी करमवती मेवाड़ के वीर सपूतों को मेवाड़ की रक्षा के लिए ललकारते हुए राखियां आगे बढ़ाती है और कहती है कि वे ही लोग राखियों को ले जो देश रक्षा के यज्ञ में स्वयं की आहुति देने को तत्पर हो। ऐसा आपका पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। वीडियो को रोककर बच्चों नोट कर लीजिएगा। दूसरा आपके सामने है कि राखी वह शीतल प्रलेप है जो सारे घाव भर देती है। तो दूसरा आपका जो प्रश्न है इसका आपको अर्थ कैसे लिखना है वाक्य का, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों आपकी स्क्रीन पर पूरा उत्तर है। दूसरे वाले प्रश्न का वाक्य का अर्थ आपको लिखना था। ये दूसरे प्रश्न का पूरा आपका अर्थ है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये पूरा आंसर आपका हो जाएगा। चलिए तीसरा देख लेते हैं। बहन का रिश्ता दुनिया के सारे सुखों दौलत ताकतों और सल्तनतों से बढ़कर है। तो इस वाक्य का क्या अर्थ हो जाएगा? तो देखिए इस प्रकार से ग वाले प्रश्न का ये उत्तर हो जाएगा। ये पूरा उत्तर आपको नोट करना है। इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों ग वाले का। आई होप अपने वीडियो का नोट कर लिया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहां से आपका तीसरा प्रश्न शुरू हो जाता है। सही उत्तर चुनकर लिखिए। ठीक है, पहला प्रश्न है कि इस पाठ्य का मुख्य उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है इस पाठ का? चार ऑप्शन आपके सामने। तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों सांस्कृतिक एवं सांप्रदायिक सद्भावना का विकास करना। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प वाले का। इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कनवती कहाँ की रानी थी? झांसी की, कालपी की, मेवाड़ की या फिर इंदौर की? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मेवाड़। मेवाड़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको भी आपको नोट कर लेना है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। भाषा दिन बच्चों यहां से आपका शुरू होता है। पहला प्रश्न है कि भ्रातृ शब्द तत्व प्रत्यय मिलकर भ्रातृत्व बना है। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में तो प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए आपको बोला गया है। जैसे पितृ, मातृ, लघु, गुरु, मनुष्य, प्रभु। इसमें आपको त्व प्रत्यय जोड़ना है और नए शब्द बनाना है। तो प्रत्यय तो होगा, नया शब्द क्या आपको बनेगा बताना है। जैसे पितृ में त्व जोड़ेंगे तो पितृत्व, मातृ का हो जाएगा बच्चों मातृत्व, लघु का आपका हो जाएगा लघुतत्व, गुरु का गुरुत्व हो जाएगा, मनुष्य का मनुष्यत्व हो जाएगा, प्रभु का प्रभुत्व हो जाएगा। इस प्रकार से पहले प्रश्न का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। वीडियो को रोकना है, पूरा उत्तर आपको नोट कर लेना है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। देखिए दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित सामासिक पदों का विग्रह कीजिए। सामासिक पदों का आपको विग्रह करना है, मतलब आपको बताना है कि इसमें कौन सा समास है। रणभूमि, राजपुत्र, देशभक्ति, रसोई घर, देश निकाला, सेनापति, ये शब्द आपको दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर। तो देखिए बच्चों उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। रणभूमि का हो जाएगा रण की भूमि। राजपुत्र का समास विग्रह हो जाएगा राजा का पुत्र। देशभक्ति का हो जाएगा देश की भक्ति। रसोई घर का हो जाएगा रसोई का घर। देश निकाला का आपको लिखना है देश से निकाला। सेनापति का आपको लिखना है सेना का पति। ऐसा दूसरे प्रश्न का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। इस तरीके से समास विग्रह आपको करना है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। आगे कुछ इस प्रकार से बच्चों आपको दिया गया है, जिसमें आपको तीसरे प्रश्न में बोला गया कि पांचों प्रकार के योजक चिन्हों के दो दो उदाहरण लिखिए। पांचों प्रकार के जो आपके योजक चिन्ह होते हैं उनके आपको उदाहरण लिखना है, दो दो। तो पहले का आना जाना, लेना देना।
दूसरे का सुख सागर रात रानी, तीसरे का मध्यम मध्यम घुमड़ घुमड़, चौथे का कहीं ना कहीं बुरी से बुरी। इस प्रकार से आपको लगाना है। पांचवे का होगा राइसी और घरसा। ये आपके पांचों प्रकार के योजक चिन्हों के उदाहरण आपकी स्क्रीन पर है। वीडियो को रोकना है और सभी के उत्तर आपको नोट कर लेना है इस प्रश्न के। चलिए बच्चों आगे हम बढ़ेंगे। आगे आपको कुछ इस प्रकार से बोला गया कि इस पाठ के चारों प्रकार के और के प्रयोग वाले वाक्य छाट कर लिखिए। तो आपको चारों प्रकार के और के वाक्य निकालना है और यहाँ पर छाट कर लिखना है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर बच्चों आपकी स्क्रीन पर है। पहला हो जाएगा जाओ रणभूमि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, और बहनों तुम घर जाकर वीर व्रत की तैयारी करो। ये आपका उपवाक्य योजक हो जाएगा। दूसरा कि हम हंसते हंसते मरेंगे और बहुतों को मारकर मरेंगे, आपका उपवाक्य योजक हो जाएगा। तीसरा है किंतु और भी तो बाधाएं हैं, ये आपका विशेषण हो जाएगा। चौथा है कि इस विकट अवसर पर मेवाड़ की रक्षा का और कोई उपाय है भी तो नहीं, ये आपका बच्चों विशेषण हो जाएगा। पांचवा आपको लिख लेना है कि भ्रातृत्व और मनुष्यत्व पर भी विश्वास करके हुमायूं की परीक्षा ली जाए, ये आपका शब्द योजक हो जाएगा। अगला है कि लीजिए यह राखी और यह पत्र, ये आपका शब्द योजक हो जाएगा बच्चों। आपको लिखना है अगला वाक्य लिखना है कि हम भी देखेंगे कि कौन कितने पानी में है, और यह भी प्रकट हो जाएगा कि एक राजपुतानी की राखी में कितनी ताकत है, यह आपका उपवाक्य योजक हो जाएगा। तो जो आपका अंतिम वाक्य लिखना है इसमें इस उत्तर का, मेवाड़ की रानी कर्मवती ने कुछ और सोचा, यह आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों आपके चौथे प्रश्न का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। वीडियो को रोकिए और पूरा उत्तर इसका नोट कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद पांचवा प्रश्न है कि इस प्रकार तो के प्रयोग वाले वाक्य पाठ में से छांटकर लिखिए। तो इसको किस प्रकार से लिखना है, तो देखिए बच्चों इसका उत्तर कैसे लिखेंगे हम। तो इसका उत्तर देखिए बच्चों आपके स्क्रीन पर है। वीडियो को रोकिए और पूरा ये उत्तर आप नोट कर लीजिएगा। तो के प्रयोग वाले पूरे वाक्य आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये पूरा इसका उत्तर है। इसको आपको नोट करना है, प्रश्न क्रमांक आपके 5 का। आई होप आपने पूरा नोट कर लिया होगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और इसका उत्तर हम देखेंगे आपके आगे वाले प्रश्न का। अगला प्रश्न है बच्चों आपके सामने छठवां, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। जैसे थाली, जाली, भाई, दुश्मन, गाड़ी, साड़ी, धागा, इन सब के आपको बहुवचन शब्द लिखना है। तो बच्चों इस प्रकार से देखिए इसका उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। थाली का थालियां, जाली का जालियां, भाई का भाइयों, दुश्मन का दुश्मनों लिखना है, गाड़ी का गाड़ियां हो जाएगा, साड़ी का साड़ियां हो जाएगा, धागा का धागे हो जाएगा। इस प्रकार से पूरे के बहुवचन आपकी स्क्रीन पर है। वीडियो को रोकिए और पूरा उत्तर इसका नोट कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुहावरे दिए गए हैं आपको। हंसते हंसते प्राण देना, आग उगलना, प्राण कांपना, खौफ खाना, जादू का पिटारा, आग में कूदना, घाव भरना, आग दिखाना, कयामत का पैगामा, तिरछी नजर। तो इन सब के आपको वाक्य प्रयोग करते हुए अपने शब्दों में लिखना है अर्थ स्पष्ट करके। तो देखिए बच्चों इसका पूरा उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। पहले का हो जाएगा हंसते हंसते प्राण देना, मतलब सदैव बलिदान हेतु तत्पर रहना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा मेवाड़ की रक्षा के लिए वीर राजपूतों ने हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए। ठीक है। दूसरा है आग उगलना, मतलब बुराई करना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा इसका पाकिस्तान व्यर्थ ही भारत के विरुद्ध आग उगलता रहता है। ठीक है। तीसरा है प्राण कांपना, यानी अत्यधिक डर जाना। वाक्य प्रयोग होगा तूफान की तीव्र गति को देख नगरवासियों के प्राण कांप गए। ये आपका हो जाएगा तीसरे का। चौथा है खौफ खाना, मतलब डरना। इसका वाक्य प्रयोग होगा चंद्रशेखर आजाद के व्यक्तित्व से अंग्रेज भी खौफ खाते थे। इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है। इसके बाद अगला हो जाएगा जादू का पिटारा, मतलब करामात की थैली। तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा शिक्षक के पास कोई जादू का पिटारा तो नहीं जो उसे खोले और विद्यार्थी बिना पढ़े परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए। ऐसा इसका वाक्य प्रयोग है आपके स्क्रीन पर, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला है आगे में कूदना, मतलब कठिन रास्ता चुनना। इसका हो जाएगा कानून के विरुद्ध कार्य करना आग में कूदने के समान है। ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों आपका अगला है घाव भरना, मतलब दुख में दुख कम होना, यानी जहां तक संभव हो हम दूसरे के घाव भरने चाहिए, ऐसा लिखना है। इसके बाद देखिए आपका अगला है कि आंख उठाना, मतलब चुनौती देना।
वाक्य प्रयोग हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के समक्ष आंख उठाने का साहस किया। ये आपका हो जाएगा बच्चों इसका वाक्य प्रयोग। अगला है इसमें कयामत का पैगाम। तो इसमें आपको प्रलय की सूचना, पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को संरक्षण देना, स्वयं उसके लिए एक दिन कयामत का पैगाम लेकर आएगा। तो ऐसे आपको इसमें नोट कर लेना है। और इसके बाद देखिए आपका अगला है कि तिरछी नजर करना, मतलब नाराज होना। मतलब वाक्य प्रयोग हो जाएगा मेरे द्वारा सच बोलने पर तुमने अपनी नजर तिरछी क्यों कर ली। इस प्रकार से इसका वाक्य प्रयोग बच्चों हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पूरा उत्तर आपको नोट कर लेना है। तो इस प्रकार से बच्चों इस वीडियो में आपका प्रश्न क्रमांक 7 भी कंप्लीट होता है। इस प्रकार से इस वीडियो में इस पार्ट के हमने सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर देख लिए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और बच्चों इसी तरीके से कक्षा 7 के सभी बुक के सॉल्यूशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।